teacher, and my mother is teacher in private school. ओके अच्छा ठीक है। आर्या का तो मुझे पता है, फिर से बोलो आर्या, स्कूल नेम एंड फादर्स पेरेंट्स ऑक्यूपेशन। Okay, sir. Sir, my school name is Oasis English School and my father is teacher and my mother is also teacher. दोनों टीचर, वेलकम वेलकम टू फाउंडेशन वंस अगेन। अभी आर्या 7th स्टैंडर्ड में आ गए ना? What, sir? Can you repeat? My आर यू network इन problem. 7th स्टैंडर्ड और 6th स्टैंडर्ड? Sir, I am now in 6th. 6th, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट चारुदत्त बेले, स्कूल नेम? Yes, sir. स्कूल? Scott. My name is Arush Bele. अच्छा अच्छा, आरुष है क्या आप? तो फिर वहां पे नाम चेंज कर देना बेटा, ठीक है? अभी ठीक है, फिलहाल नो प्रॉब्लम, कीप इट एज इट इज। और आरुष, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? My father is professor in Shivaji College. Mother is housewife. आप देख पा रहे हैं कि प्रैक्टिकली अब तक इंट्रोड्यूस किए हुए 90% स्टूडेंट्स के पेरेंट्स टीचर हैं। बिकॉज टीचर ओनली कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। आपको पता है, एक मैं कहानी बताता हूँ पहले। आप मैथ्स का लेक्चर तो हम शुरू करेंगे, लेकिन इस कोरोना के टाइम पे ये स्टोरी सबसे इम्पोर्टेंट है, और इस स्टोरी को मैं रिकॉर्डेड लेक्चर में भी ऐड कर रहा हूँ इसी, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी के स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन हम बाद में लेंगे, पहले स्टोरी सुनो। सो वंस व्हाट हैपेंड, एक्चुअली दिस इज अ स्टोरी, इंडियन हिस्टोरिकल स्टोरी, बट इट हैज वेरी डीप लेसन इन इट। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, स्पेशली कोरोना काल में जो हम भूल रहे हैं वो करना चाहिए। तो ध्यान से सुनो। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज लॉर्ड शिवा, शंकर जी जो है, भगवान शंकर जी, उनकी वजह से रेन को स्टॉप किया गया। रेन वॉज स्टॉप्ड। ये स्टोरी मैं बाद में मराठी में भी शेयर करूंगा। द रेन वॉज स्टॉप्ड बाय हिम because people were very sinful on the land, on the earth. But it was told that only when he will play his डमरू तभी रेन आएगा। जब वो अपना डमरू बजाएंगे तभी बारिश आएगा। तो क्या हुआ, एक बहुत सारे फार्मर्स थे अभी, और फार्मर का जिंदगी तो सब कुछ रेन के ऊपर डिपेंड रहता है। बट रेन ही नहीं था हर साल, देयर वाज एवरी ईयर नो रेन। But there was one particular farmer who was every year plowing his field, and he was uh, putting the seeds in the ground, sowing the seeds, plowing his field, and he was doing everything. Practically all the every year he used to cultivate the land. Every other farmer used to criticize him कि अरे there is no rainy season, how will you water the seeds, how will you cultivate the land, how those seeds will grow. They used to tease him. But since because he was doing it regularly every year, you know what was his answer? His answer was, I want to remember how to cultivate the land, how to plow the field, how to sow the seeds, etc etc, all those things for cultivating the land. आई वॉन्ट टू रिमेम्बर, आई डोंट वॉन्ट टू फॉरगेट। सडनली समझो 50 साल के बाद रेन आया, और तब तक मैं भूल गया कि लैंड को कल्टीवेट कैसे करना है। तो इसीलिए मैं हर साल अभी लैंड को कल्टीवेट करते रहूंगा, बारिश आए या ना आए। नाउ दिस पर्टिकुलर न्यूज ऑफ वन फार्मर वेंट टू लॉर्ड शिवा, एंड देन मदर पार्वती सेड टू लॉर्ड शिवा, अरे वो फार्मर ऐसा ऐसा बोल रहा है कि वो खेती करना भूल जाएगा कुछ सालों के बाद, तो इसीलिए वो हर साल खेती कर रहा है, बिना बारिश का भी खेती कर रहा है। तो वैसे आप भी कुछ सालों के बाद डमरू बजाना भूल जाएंगे, तो आपने भी प्रैक्टिस करना चाहिए।
So suddenly Lord Shiva plays डमरू and then the rain showers. और फिर इस फार्मर के तो सीड्स आर सोन, तो उसका बहुत जल्दी लैंड कल्टीवेट हो जाता है और उसको बहुत अच्छा अनाज मिल जाता है. So this is what lessons have you learned from this story? This corona time is same. बहुत सारे स्टूडेंट घर पे आराम से बैठे हैं. ये 2 घंटे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इतना मोबाइल के सामने बैठ के अच्छे रेंज में बैठ के. कितना परेशानी है फाउंडेशन अटेंड करना मतलब. लेकिन फिर भी आप इतना परेशानी क्यों ले रहे? बाकी के लोग आपको क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि ये पागल हो गए, अभी कोरोना टाइम में पास हो गए हम 6 स्टैंडर्ड में 7 स्टैंडर्ड में, मजा करना चाहिए. लेकिन आप लोग ये टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे, यू आर इन्वेस्टिंग दिस टाइम. ठीक है. Why are you doing it? Can anybody tell? Sir, for practice. If we Arnav? do not do this, we will get forgotten of everything that we learned in previous classes. Very good. स्पेशली मैथ्स में तो आपको हर हर साल का एक्सपीरियंस रहता है. जो स्पेशली अपना कौन था रे वो, आरुष है ना स्कॉटिश में. तो स्कॉटिश में मैं टीचर था कुछ. आई वाज टीचर फॉर 9th and 10th स्टैंडर्ड few months, 8 months. तो 9th और 10th स्टैंडर्ड के शुरू में मैंने क्लास लिए थे. तो हर साल मुझे उनको 8th स्टैंडर्ड में भी मैंने उनके टेबल्स लिए थे, अपने मैथ्स के टेबल्स. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. फिर 10th स्टैंडर्ड में भी उनके टेबल्स लिए. हर साल वो टेबल भूल जाते थे, हर साल मुझे टेबल लेने पड़ते थे. So therefore practice should continue, whether there is corona or whether there is earthquake. We should continue our practice, we should not forget. Studies, we should be very alert, because suddenly it may happen that uh, there will be employment to the students of, say, graduated students who are graduating with these many marks. लेकिन जिसने प्रैक्टिस किया है, समझो अबव 90% जिनको है उनको ही हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, ऐसा अगर रूल निकाला गवर्नमेंट ने, तो फिर अबव 90% कौन से स्टूडेंट को मिलेंगे? दोज हु आर रेगुलरली डूइंग प्रैक्टिस एंड सॉल्विंग द एग्जाम्स रेगुलरली. सो माय ऑल ऑफ यू इज, मेरा सबको एक रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत समझो कि ये 2 घंटा हम हर रोज इतना कठिन परिश्रम कर रहे, मोबाइल पास में रखना है, आंखों के आईज विल पेन. दैट इज ऑल राइट. थोड़ा उसके लिए थोड़े कुछ रूल्स है. आप मोबाइल थोड़ा दूर रखो, उसका जो लाइट है वो कम करके रखो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दोज रूल्स यू नो, योर पेरेंट्स विल टेल यू. आंख दर्द कर रहे तो फिर आजू बाजू में थोड़ा ग्रीनरी देखो, दूर दूर तक देखो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऑल दोस थिंग्स you will be taught, but most important is practice should continue, practice should not stop like that one particular farmer. ठीक है. संकर्षण बोलो, आप क्या सीखे? यस, उसने ऑडियो ऑन करके रखा है, इसका मतलब उसका बोलने का इच्छा है. बोलो शंकरशन. नहीं बोल रहा है, ठीक है. ओके. बाद में हर्षवर्धन. बेटा आप सब लोग ना अपना नाम और सरनेम दोनों डालने का, कभी कभी मुझे कंफ्यूजन होता है. हाँ हर्षवर्धन बेटा बोलो, स्कूल नेम, पेरेंट्स, ऑक्यूपेशन. My school name is Gandhi Vidyalay, Ekta Parmani. My father is teacher. and my गांधी mother is विद्यालय, yoga फादर teacher. इज टीचर, Mother is yoga teacher. मदर इज ऑल्सो टीचर. बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो टीचर के ही हाँ डॉटर या सन है. दिस मीन्स टीचर ये जानता है कि प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट, रुकना नहीं चाहिए पढ़ाई. ओके हर्षवर्धन, वेलकम. Sir, वेलकम टू फाउंडेशन sir, मेड my IIT. mom is not teacher. हाँ My mom is not teacher. He is yoga teacher. योगा टीचर, ठीक है टीचर. नेक्स्ट हिंदवी बोलो. हिंदवी सातपुते बोलो. मुग्धा.
Yes, sir. My school name is Gandhi Vidyalaya Ekta Parbhani. My father is teacher and my mother is also teacher. अरे बाप रे, आज क्या हो रहा है सारे टीचर के। चलो पार्थ। Sir, my school name is OSG English School. Father is teacher and mother is housewife. इसके भी फादर टीचर। प्राप्ति। Sir, my school name is Scottish Academy and my mother and father both are teachers. हिंदवी के भी ऐसे ही। प्राप्ति। My name is Prapti Zate. My school name my father is teacher and my mother is housewife. My अरे school name is Krishna's Renaissance CBSE International School. ओके, वेलकम बेटा प्राप्ति। नेक्स्ट रुद्राक्ष। Sir, my name is Rudraksh. My school name is Scottish Academy. My mother and father are both teachers. अरे यार, आज मेरा हंसी नहीं रुकेगा अभी। रुद्राक्ष के पेरेंट्स भी। ओके, रुद्राक्ष मुझे स्कॉटिश में देखा कभी? हाँ सर। देखा है? अरे वाह, हाँ सर। ओके ओके, सर थैंक यू। मैंने भी देखा है लगता है। देखा है ना बच्चा, आप छोटे सर छोटे मैं भी बच्चे थे। पहले स्कॉटिश में था। अच्छा, मैं 2 साल पहले था स्कॉटिश में। नेक्स्ट सानवी चौहान। My name is Sanvi Chavan. My school name is Kendriya Vidyalaya Parbhani. My mother is teacher and my father is agriculture assistant. ओके, चलो वेरी नाइस। लेकिन मदर टीचर है। शंकरशन, ऑडियो ऑन करके बोलो। My name is Sankarshan Jagannath Dhade. My school name is Oasis English School. My father is teacher and my mother is also teacher. चलो संस्कार कदम। Sir, my name is Sanskar Kadam. My school name is Jawahar Navodaya Vidyalaya Parbhani. My father is high school teacher and my mother is housewife. ओके, वेलकम वेलकम बेटा। संस्कार, वेलकम टू मेड IIT फाउंडेशन। श्रेयस जगताप। Yes, sir. स्कूल नेम। My school name is Scottish Academy. My father is professor in Shivaji College and my mother is teacher. वाह, सारे टीचर ही है। विराज किल से। Sir, my full name is Viraj Vikas Kilmise. I study in St. Augustine English School, Pathri Road, Parbhani. My हाँ, father is teacher and mother is housewife. ओके, प्रैक्टिकली 90%। ये अवनीश चौहान मतलब कौन है रे बेटा? सर मैं अवनीश चौहान हूँ। मैं सानवी का भाई हूँ सर। अच्छा अच्छा, वो पहले नाम सानवी था। ठीक है, सॉरी। हाँ सर। अच्छा, आप अवनीश हो। वेरी नाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू मेड IIT फाउंडेशन। Thank you, sir. Sir, I can I am- give introduction? Thank you, sir. who is remaining now? Sir, Avnish. बोलो। Sir, my name is Avnish Anil Chauhan. My father are DDR and my mother is tuition teacher. ओके, My school name is Kendriya Vidyalaya Parbhani. वेरी नाइस। ठीक है, थैंक यू ऑल वेरी मच। Especially practically 90%, above 90% students are child of teacher only. Of course, everyone is child of teacher only because teacher is a guru in our life and we are always child of a teacher only. चलो तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, इंटीजर्स। आप सब लोग कम से कम 2 दिन में MTG के बुक्स लेके रखो सब लोग। एंड हाँ सर। MTG के बुक्स जैसे हमने कॉन्टेक्ट शेयर किया है उस बुक स्टोर से ले लो ताकि आपको Sir, we डिस्काउंट। have to take MTG books of 6th or 7th. ओनली 7 स्टैंडर्ड, Sir. 7 स्टैंडर्ड। Sir,
हाँ बोलो. Okay, sir. Sir, but this class is combined 6th and This- 7th ना? हाँ, ये इस क्लास में देखो हम 6 स्टैंडर्ड का फाउंडेशन कभी नहीं लेते, हम 7 स्टैंडर्ड का ही लेते हैं, लेकिन जो 6 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको हम इस बैच में कंबाइन कर लेते हैं, क्योंकि आपका भी प्रैक्टिकली सिलेबस इज वेरी इजी, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, यू विल अंडरस्टैंड. ओके, आपके नॉलेज के लिए बोलता हूँ मैं, पिछले साल हमारे पास 5th स्टैंडर्ड के भी स्टूडेंट थे, जैसे आर्या थी और वो ओम साई ठाकुर था, बहुत सारे 2-3 और थे. वो अभी 8वीं का फाउंडेशन अटेंड कर रहे हैं, अभी वो 6 स्टैंडर्ड में है. पिछले साल उन्होंने 7th का फाउंडेशन अटेंड किया, अभी इस साल 8 स्टैंडर्ड का फाउंडेशन वो 6 स्टैंडर्ड में ही अटेंड कर रहे हैं. सो डोंट वरी, व्हेन यू अटेंड फाउंडेशन एंड सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस, आप पूछ लेना आर्या को कि जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. सो देयरफॉर डू नॉट वरी, एक्चुअली स्पीकिंग इट्स नॉट सो डिफिकल्ट. तो आप 6 स्टैंडर्ड में हो या 5th में हो वो भूल जाओ, अभी आप फाउंडेशन में हो, स्टैंडर्ड भूल जाओ. ये सिलेबस है, इसको हमें पढ़ना है, क्योंकि आप सबका ऑल ऑफ यू आपने फाउंडेशन ज्वाइन किया, मतलब आप सबका इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन जो है, आईक्यू है जो, वो थोड़ा हाई लेवल ही रहता है. ऑल ऑफ यू वांट टू लर्न इन डेप्थ एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, से मैथ, साइंस. सर आपका वॉइस क्रैक हो रहा है. हाँ, मेरा जब भी वॉइस क्रैक होता है या तो नेटवर्क प्रॉब्लम मेरे साइड रहता है, या फिर आप अच्छे रेंज में नहीं बैठते हो. तो आप हमेशा ट्राई करना, Clear, sir. आप हमेशा ट्राई करना कि आप अच्छे रेंज में बैठो, और फिर भी अच्छे रेंज में बैठने के बाद भी वॉइस अगर क्रैक होता है तो फिर इसका मतलब मेरे साइड नेटवर्क प्रॉब्लम है. तो अभी आज मेरे साइड नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे रेंज में बैठो, ठीक है. सर हाँ बोलो. सर आप एमटीजी के बुक्स के पीडीएफ भेज दोगे? अरे उसके पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, मुझे भी चाहिए, अगर आपको मिलते हैं तो मुझे भेजो. ठीक है. अभी मैं क्या Sir, करूँगा, first chapter is number 15. नहीं फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम नहीं है, फर्स्ट चैप्टर इज इंटीजर्स. लेकिन मैं ये स्लाइड शो दिखा रहा हूँ जो कि मैं 10th स्टैंडर्ड को जनरली दिखाता हूँ. रिवीजन ऑफ होल नंबर सिस्टम, देखो ये रिकॉल बता रहे हैं ना, तो रिकॉल में नंबर लाइन है, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स वहाँ पे डिस्कस करते हैं हम, और प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स हम डिस्कस करेंगे. हाँ बोलो. Right headline. Integer. Okay, all of you can take out your notebooks and give the heading integers. Chapter number 1, integers. इस चैप्टर को हम पहले सीबीएसई लेवल पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन एमटीजी से सॉल्व करेंगे, और फिर उसी चैप्टर के क्वेश्चन हम फाउंडेशन के नोट से सॉल्व करेंगे. ओके, एमटीजी आप खुद लाना, फाउंडेशन के नोट्स आपको हम देंगे. आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा. सर एमटीजी का बुक हमको सबसे पहले कल आना है. हाँ, प्लीज ट्राई टू गेट एज सुन एज पॉसिबल, एटलीस्ट एट मैक्स बाय मंडे, ज्यादा से ज्यादा मंडे तक, ठीक है. सर व्हाट इज प्राइस ऑफ बुक? देखो प्राइस ऑफ बुक इज 500 पर सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का 500 है, वो टोटल 2000 आते हैं. लेकिन वो श्रीनिवास बुक स्टोर का जो कॉन्टैक्ट हमने शेयर किया उससे लेंगे तो 35% डिस्काउंट में वो दे रहा है, तो कम प्राइस में आ जाएगा. ओके सर. ओके, ऑल राइट. नाउ Sir, ये दिखना है. आपने हेडिंग लिखा होगा चैप्टर 1 इंटीजर्स. Before I discuss about integers, I will like to share with all of you classification of all different numbers. जो सारे अलग अलग नंबर्स है उनका हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला टाइप है टाइप नंबर 1, नेचुरल नंबर्स. ये आपको लिखना नहीं है, आई विल टेल यू. इसका मैं फोटोग्राफ भेजूंगा, वही एक पेज लिखना है आपको. सो डोंट वरी, जस्ट लिसन अटेंटिवली नाउ, बस सुनना है ध्यान से, लिखना नहीं है. पहला टाइप है नेचुरल नंबर्स.
What are natural numbers? The counting numbers like 1, 2, 3, 4 are called natural numbers. बचपन से पढ़ते आ रहे, I am just revising once. 1, 2, 3, 4 जब भी हम काउंटिंग करते हैं तो हम कभी भी -1, -2, -3, -4 ऐसा काउंटिंग नहीं करते. We always count from 1, 2, 3, 4. This is naturally we count like this. तो इसीलिए उनको बोला गया natural numbers और counting numbers. We denote the collection of all natural numbers by capital N और उसको हम ऐसा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं. Inside curly bracket 1, 2, 3, 4, and so on up to infinity. Okay, all these are natural numbers. ये सोया हुआ 8 नहीं है. This is an infinity symbol. अभी infinity का मतलब समझने का ट्राई करो. Infinity is a very huge number. Okay, it is very huge number. अभी very huge number जब आप बोलेंगे तो वो फिक्स नहीं है. किसी भी चीज का अगर हमें डेफिनेशन लिखना है, इफ यू वांट टू राइट अ डेफिनेशन ऑफ समथिंग, दैट थिंग, हाँ, वी कैन से अनकाउंटेबल. इन्फिनिटी का डेफिनेशन हम नहीं लिख सकते क्योंकि उसका फिक्स्ड वैल्यू नहीं रहता. सो इट देयरफॉर वी से इन मैथ्स इट इज नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड. समझो मैंने आपको पूछा कि पैसिफिक ओशन में वाटर कितना लीटर है, आप बोलेंगे सर इनफाइनाइट लीटर है. अटलांटिक ओशन में कितना वाटर है, आप बोलेंगे इनफाइनाइट लीटर. मैंने अगर पैसिफिक और अटलांटिक दोनों का वाटर ऐड किया तो कितना लीटर वाटर बनेगा, वो भी इनफाइनाइट ही बोलेंगे आप. तो एडिशन करने के बाद भी इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी वैल्यू फिक्स वैल्यू नहीं है. इन्फिनिटी में इन्फिनिटी ऐड करने के बाद भी वो इन्फिनिटी रहता है. सो देयरफॉर वी से दैट इट इज नॉट डिफाइंड. ओके, डेफिनेशन किस चीज का हम दे सकते हैं? जो चीज का एक फिक्स नेचर रहता है, फिक्स स्वभाव रहता है. जैसे कोई अगर गुस्सा करने वाला व्यक्ति है तो उसको हम बोलते हैं कि ये गुस्सा करने वाला व्यक्ति. कोई शांत स्वभाव का है तो उसको बोलते हैं हम ये शांत व्यक्ति है. उसका डेफिनेशन हम करते हैं. वैसे इन्फिनिटी का डेफिनेशन हम नहीं कर सकते क्योंकि उसका फिक्स्ड नेचर नहीं है. इट डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड नेचर. ओके, सो इन्फिनिटी इज अ वेरी ह्यूज नंबर. देन सेकंड टाइप इज होल नंबर्स. उसमें हम जीरो डालते हैं. तो जैसे इस बैग में इस स्टूडेंट ने जीरो डाल दिया, नेचुरल नंबर के साथ जीरो लेंगे तो वी गेट होल नंबर्स. होल नंबर का कलेक्शन हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं. द थर्ड कलेक्शन इज ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स में हम एक्स्ट्रा क्या ऐड करते हैं? ये निगेटिव इंटीजर्स ऑल्सो, -1, -2, -3. Generally while reading we will read them as -1, -2, -3 like this. Okay, माइनस वर्ड भी यूज कर सकते हैं. माइनस वर्ड हम स्पेसिफिकली कहाँ पे यूज करते हैं? when we take subtraction. सब्ट्रैक्शन वाला जो माइनस साइन रहता है, मतलब निगेटिव साइन रहता है सब्ट्रैक्शन. जैसे 5 - 3, यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं माइनस. लेकिन जब भी हम ऐसा लिखते हैं 5 + -8, तो इसको पढ़ना चाहिए -8. इसको -8 नहीं बोलने का. ओके, ये थोड़ा इसीलिए बोल रहा हूँ इन डेप्थ, क्योंकि आपको जब मैं बोलूंगा ओरली कि 5 - -11, सो इट विल लुक लाइक दिस. -8 - -12, ऐसे. समझ में आया सबको? यस सर. हाँ. अभी सेट ऑफ इंटीजर जो है, इंटीजर में ये सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं. -1, -2, -3 अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी. और 0, 1, 2, 3 ये होल नंबर्स तो पहले से ही है, बस उसमें नेगेटिव ऐड कर दिए ये इतने, तो वो बन गए सारे इंटीजर्स. ऑलराइट. मेरा स्क्रीन विजिबल नहीं है. आप अच्छे रेंज में बैठो बेटा. कौन बोल रहे हैं? हिंदवी. सर विजिबल है. विजिबल है सर. इट इज विजिबल. मेरा वीडियो छोटा सा दिखाई देगा आपको और स्क्रीन बहुत बड़ा दिखेगा. नो, लिखने का जरूरत नहीं है हर्षवर्धन. डोंट राइट इट. नो नीड टू राइट, क्योंकि ये सब कुछ मैं एक साथ आपको एक ही पेज में लिखने को बोलूंगा.
Okay, these integers are denoted by capital Z or capital I. Capital I for integers and capital Z. This word came from the German word Zahlen, which means to count. Okay, तो ये तीसरा टाइप है नंबर्स का, इंटीजर्स, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर्स रहते हैं, जीरो रहता है और निगेटिव भी ऐड हो गए. ओके, अभी नंबर लाइन पे हम इनको ऐसा डिनोट करते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे 0 1 2 3 4 पॉजिटिव दिस साइड एंड नेगेटिव ऑन लेफ्ट हैंड साइड. आप बोलो, व्हाई डू वी कॉल जीरो एज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव? जीरो को हम नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव क्यों बोलते हैं? सर क्योंकि वो बीच में है. Sir, because zero have no value. Because zero has no Can, सर sir, it has no value. So we Zero call has- it neither positive जीरो हैज नो Sir, वैल्यू. can I हाँ no बोलो. value. सर जीरो नंबर लाइन के बीच में आता है. ओके, Sir, नंबर zero लाइन number line के बीच में आता है. ठीक है. 2-3 स्टूडेंट ने आंसर दिया कि जीरो हैज नो वैल्यू, जीरो इज अ न्यूट्रल, जीरो कम्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द नंबर लाइन. ओके, वेरी गुड. उसमें से पहला जो आंसर है वो मोस्ट करेक्ट है. नो, इट हैज नो वैल्यू. और उसी के कारण अगर किसी चीज का वैल्यू नहीं है तो आप उसको पॉजिटिव लिखो या निगेटिव लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. पॉजिटिव जीरो या निगेटिव जीरो, वो तो उसका खुद का वैल्यू ही कुछ नहीं है. तो आप चाहे पॉजिटिव ले लो या निगेटिव ले लो, उससे मतलब नहीं बनता. इट इज एक्चुअली यूजलेस टू से पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव जीरो. देयरफॉर वी से दैट जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव सिंस जीरो हैज नो वैल्यू. तो ये ऐसा हम कभी नहीं लिखते, इसका जरूरत ही नहीं है. ठीक है. Then the fourth type is rational numbers. Rational numbers are of the form ये लिखना है. ratio of p upon q. ज्यादा लिखने के पीछे मत पड़ो. I will give time to write down. Okay, और स्क्रीनशॉट भी मत ले लो, डोंट वरी. इसका मैं रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक आपको भेज दूंगा. लेक्चर सुन के बाद में आप नोट्स बना लेना. चलेगा क्या सबको? Yes, sir. आराम से लिखो नोट्स. अभी नोट्स लिखने के चक्कर में आपका क्या होता है बताता हूँ. आपका खाली लिखने में ध्यान जाता है लेकिन समझ में कुछ नहीं आता. तो इसलिए पहले समझ लो अच्छे से, देन यू लिसन द रिकॉर्डेड लेक्चर एंड मेक द नोट्स. ठीक है. A number which can be represented in the form of ratio of. तो ratio का मतलब है actually division only. Of course, ratio means not exactly division. It is comparison of two quantities. But ratio हम generally ऐसा लिखते हैं P is to Q, और उसको हम fraction form में लिखते हैं P upon Q. Here P is called as numerator, Q is called as denominator. These both P and Q should be integers and the denominator Q should not be zero. अगर ये दो चीजें हैं, then we call that particular number as a rational number. ठीक है. तो ये रैशनल नंबर Q से डिनोट होता है, कैपिटल Q. तो ये चार टाइप के नंबर आज हमने देखे. तो इसका ये समरी डिस्कशन ये है. नेचुरल नंबर्स, उसमें जीरो ऐड किया. होल नंबर्स, उसमें नेगेटिव ऐड किए. इंटीजर्स, उसमें फ्रैक्शन ऐड किए. रैशनल नंबर. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. बस इतना लिखना है आपको नोटबुक में. बस ये डायग्राम निकालो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. Sir, I do not understand the rational number. वी विल डिस्कस इट टुमारो. अभी टाइम खत्म हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर को. चलेगा? Okay, sir. बाय. थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. Bye, sir. बाय. टेक केयर. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.